गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब लोग आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ही होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई थी। मैं कुछ नहीं बना पाया था कुछ कारणों से। तो चलिए मैं वापस फिर से नया वीडियो लेके आ गया हूँ और मेरे चैनल में सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जेटेट 2022 में होने वाली है, संभावित जो वर्ष है वो 2022 है और हमें पहले से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा उस समय हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। उस समय हो सकता है कि पढ़ाई उतनी होगी नहीं और पूरा सिलेबस हम कवर ना कर पाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो भी जेटेट, सी टेट या जो भी स्टेट टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर लेके आ गया हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को जेटेट का जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, आप लोगों को पता होगा कि जेटेट में इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा वो सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को, जेटेट का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम शून्य से शिखर तक हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स वो भी लाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड्स को चैनल को शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और हमें अभी से पढ़ाई को स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि जब भी एग्जाम हो हम उसमें अच्छा का स्कोर कर सकें और जेटेट को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो पेन और कागज उठा लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ सीखने के लिए। ठीक है, और एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हम लोग आइए सीखते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेट्स गो। चलिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आप लोग भी देख सकते हैं, जेटेट सी टेट इंग्लिश सिलेबस। ये जो सिलेबस है इंग्लिश का, ये दोनों पेपर के लिए, फॉर बोथ पेपर। ठीक है, पेपर 1 एंड 2 दोनों पेपर में सेम चीज है, सेम है। थोड़ा सा कहीं के अलग है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कहाँ अलग है क्या अलग है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इस टॉपिक से पिछले बार के टेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसी से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल भी जो टेट होगा उसमें ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए देख लेते हैं टॉपिक को, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोगों को नाउन पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले वी विल रीड अबाउट नाउन। ठीक है, आप लोग जरा भी टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग एकदम जीरो से हायर लेवल तक बढ़ेंगे, जीरो से हायर लेवल तक बढ़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप लोगों को सिर्फ पढ़ते जाना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाना है, सीखते जाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वी विल रीड अबाउट नाउन। हम लोग जानेंगे कि नाउन के बारे में, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन सीखेंगे। और जितने भी यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे नाउन का, प्रोनाउन का। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब्स को, वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है
एडवर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मॉडल्स को, फिर वॉइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको भी देखेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन को, ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन को। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही वॉइस आता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में और भी चीज देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को वहां पे थोड़ा सा देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी एक अच्छा टॉपिक है हमारे लिए। उसके बाद हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस को देखेंगे, क्वेश्चन अक्सर यहां से पूछे जाते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन रहते ही हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस, ये भी पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वो करेक्ट कैसे हो सकते हैं, या उसको पहचानना है हमें कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये सारा चीज हमको वहां पे पहचानना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम को पढ़ेंगे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो जाएगा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसको हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध दो क्वेश्चन यहां से भी रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि अनेक शब्दों के बदले में जो एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ग्रामर पोर्शन से हो गया, कुछ कुछ ग्रामर से हटके भी था, लेकिन बेसिकली ये ग्रामर पोर्शन से आपका था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है, एक मिनट जरा मैं कैमरे को इधर कर देता हूं, आप लोग को दिखाई देगा, जी हाँ। इसके बाद हम लोग अनसीन पोएम्स एंड प्रोज को देखेंगे। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे कहीं भी तो आप लोग देखे होंगे कि अनसीन पैसेज और पोएम्स रहता ही है, अनसीन पैसेज और पोएम्स। इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा या प्रोज दिया हुआ रहेगा और उससे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रोज से रिलेटेड होगा, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से पोएम भी रहेगा, एक पोएम दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक पोएम दिया हुआ रहेगा जो अनसीन रहेगा, आप नहीं देखे होंगे, उस पोएम को फिर वहां पे पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पोएम्स एंड प्रोज, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन देखा जाता है, ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है सेक्शन 3 है, वो है पेडागोजी। तो पेडागोजी को भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने पेडागोजी लिखा है, पेडागोजी का सिलेबस अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, जब हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे उस समय हम पेडागोजी के सिलेबस को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर पूछा नहीं जाता, ग्रामर भी पूछा जाता है, पेडागोजी के साथ साथ ग्रामर भी पूछा जाता है। और अभी ये नियमावली आ चुकी है कि आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो चल जाएगा, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या आपका खौठा हो, हर लैंग्वेज को आपको क्वालिफाई करना होगा। और उसी के आधार पे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है बैच, और उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे मुझसे और मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। तो ये सारा जो टॉपिक है आप लोग एक बार लिख लीजिए कॉपी में, ये सारा टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। और कुछ कुछ टॉपिक्स जो है जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पार करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्टरी टॉपिक है और इन सबको हम सारे को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और रेगुलरली क्लासेस होती रहेंगी, रेगुलरली अपडेशन आप लोग को आता रहेगा, और रेगुलरली अपडेट पाने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन और आप लोग मेरी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो डालने वाला हूं सारा, ताकि आप लोग कभी भी अगर आपका छूट भी जाए तो आप लोग बाद में भी जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग सिर्फ यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि किस क्या हमको इंग्लिश का क्या क्या चीज पढ़नी है और कैसे हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे, ठीक है।
और इसके बाद जो है मेरा वो पहला लेक्चर आएगा, पहला लेक्चर वीडियो आएगा जो कि नाउन पे बेस्ड होगा और हम लोग उस समय ढंग से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों को इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो जेटेट हो, चाहे वो सीटेट हो, या कोई भी स्टेट टेट हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 का लगभग सेम होता है, कुछ कुछ चीजें अंतर होती है, मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और आप लोग रेडी हो जाइए लड़ाई करने के लिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि संघर्ष अभी लंबा है और हम लोगों को संघर्ष करके उस पर जीत प्राप्त करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं सब लोग जुड़ेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।